बेटा हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर आपके पास अल्कीन्स की प्रिपरेशंस ये चल रहा था। कल कुछ पोर्शन हुआ था जिसकी वीडियो नहीं आ पाई थी, तो उसको एक बार देख लो ध्यान से। क्या था कल हमने बेसिकली जो रिएक्शन की थी वो रिएक्शन की थी प्रिपरेशन फॉर केक वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है आपके पास? वुड्स रिएक्शन। क्या है वुड्स रिएक्शन की जो डाउट है इसके अंदर? बहुत सिंपल है, कोई भी एल्काइल हैलाइड क्या है जैसे RX, कोई भी एल्काइल हैलाइड RX लिया आपने और इस RX के ऊपर आपने रिएक्शन कराई किसकी? हाँ जी बिल्कुल आसान करें, सोडियम की प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या हो गया? एग्जैक्ट डबल हो गया था। क्या बन गया था? RN ये क्या था आपके पास? वुड्स रिएक्शन। ठीक है, कैसे था? जैसे आपको दे दिया भाई CH3 CH2 CH2 Cl, इसकी रिएक्शन करा दी NaN ड्राई के साथ, वुड्स रिएक्शन करा दी। ठीक है, तो NaN ड्राई था देखते हैं प्रोफेसर वुड्स है, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा? एग्जैक्ट डबल हो जाएगा। तो 3 वाली चेन का क्या हो जाएगा? 6 वाली चेन हो जाएगी। कैसे? 1 2 3 4 5 6, एक ही जैसी 2 यूनिट जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। याद करने के लिए शॉर्टकट सी टेक्निक भी बताई थी आपको। एक बार इसको उल्टा लिखो, एक बार इसको उल्टा लिखो, बीच में सोडियम, खत्म काम। कैसे? याद करो करके ये अपनी बात 1 2 3 और साथ में Cl उल्टा लिख लिया, उल्टा लिखो Cl 1 2 3 और बीच में हमने दो है स्टोइकोमेट्रिक बैलेंस में तो लिख रहे हैं। तो ये NaCl गया, ये NaCl गया, जो बच गया उसको जोड़ दो, ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ बन जाएगा और क्या बचेगा? CC हो गई जी वुड्स रिएक्शन। इससे आसान क्या होगा? बहुत सिंपल थी। अब ये रिएक्शन जो है हमेशा आपके पास पाया फ्री रेडिकल मीटिंग्स है। ये रिएक्शन हमेशा कौन सा रेडिकल इसको कहता है? फ्री रेडिकल। इसी वजह से तो दो यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ती है। जैसे देखो आपके पास आ गई साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इसकी रिएक्शन करें आपने सोडियम एंड ड्राई के साथ, इसके साथ आगे सोडियम एंड ड्राई। तो देखते हैं आप प्रोफेसर ये दोनों सी रिएक्शन। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं आपके पास। तो फ्री रेडिकल के लिए आपके पास पहली क्लास में एक बार बात हुई थी, आपके पास 5 रेडिकल होते हैं HCl, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड या फिर खुद रेडिकल। ये पांचों हो तो आपके पास रेडिकल जनरेट कराते हैं। यहाँ पर सोडियम और ड्राई भी यही काम करेंगे, हेल्पर वाला ही काम करेंगे बिल्कुल से। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए फ्री रेडिकल बनाने के लिए आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। रिएक्शन में तब वो टूटते हैं, बॉन्ड बनते हैं। जब आप इनको तोड़ोगे तो आपके पास रिएक्शन होगी होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक यानी कि आपके पास बॉन्ड एग्जैक्ट हाफ हाफ में जाएगा। कौन सा? ये वाला। यहाँ क्या था? देखो एक बार ध्यान से, यहाँ पे था आपके पास एक कार्बन और यहाँ क्या थे आपके पास एक और एक दो इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन गया इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन गया इसके पास। एरो देखना भाई, हाफ एडेड। क्या बन जाएगा आपके पास? एक तो बन गया Cl रेडिकल, ये Cl रेडिकल Na के साथ रिएक्ट कर जाएगा, NaCl बना लेगा बेटा। और दूसरा कौन आ गया आपके पास? इस तरीके से कार्बन, इसके ऊपर क्या गया रेडिकल। वैसा थोड़ा है कि एक ही बना होगा, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसे ऐसे आपके पास हजारों करोड़, एक मोल भी लिया तो भाई 6 × 10⁻23 ऐसे ऐसे रेडिकल बन गए। रेडिकल वही हेल्पर वाला रेडिकल रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है जी, मतलब रेडिकल रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा तो एक दूसरे के साथ वो रेडिकल टर्मिनेट हो जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे और क्या बन जाएगा? देखना आपके पास इस टाइप से एक रेडिकल आया, इस टाइप से दूसरा रेडिकल आया, ये रहा कार्बन रेडिकल, ये रहा कार्बन रेडिकल, दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे और क्या हो जाएगा आपके पास? इस टाइप से। ठीक है जी, तो ये जो रिएक्शन आपके पास ये क्या है? वुड्स रिएक्शन। यहाँ गड़बड़ क्या होती है आपके पास? ठीक है, आप कई बार मैंने बता दिया उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, दोनों को जोड़ दिया। जैसे आपको दे दिया CH3 CH CH3 Cl, ये दे दिया Na ड्राई। तो भाई आप लोग सारे सिंसियर तो हो,
ऑलमोस्ट वही 62 के 62 नहीं। तो एन डायरेक्टर के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो आप देखते ही दिमाग में कसर देते हो रिएक्शन, आपने पूरा डेढ़ लेक्चर लगा रखा है इसके ऊपर। तो ड्राइथर है, सोडियम है, वुड्स है। वुड्स में हमें क्या करना था, फटाफट दिमाग काम करेगा, उल्टा लिखो उल्टा लिखो, दो को जोड़ दो, एक ही जैसे दो। तो मैंने निकालना किसको होता है, सी को, और इसको यहाँ पर डबल करना होता है। डबल कैसे लिखते हो वो देखो आप, जो मैं देखता हूँ CH3H CH3 CH3। सर देखो डबल करके लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, कैसे लिख दिया भाई आप लोगों ने, गड़बड़ कर दी ना भाई। कैसे, अरे आपने डबल करके लिख दिया, लेकिन जहां से बॉन्ड टूटा है, फिर रेडिकल ने आपको ये तो बताया जहां से बॉन्ड टूटा वहीं से तो बॉन्ड जुड़ेगा बेटा। बॉन्ड कहां से टूटा, बॉन्ड तो यहां से टूटा था, अब जिससे टूटा था एक तो वो उस बॉन्ड पे बेचारा अनस्टेबली बैठा हुआ है, ठीक है, ये बेचारा CH3 से जुड़ गया। अब इस CH की बॉन्ड देखना कितने बन गए, 5, 3 हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन साथ, एक इस रेडिकल वाले के साथ। अरे जे करा दिया आपने कांसेप्ट की बेटा जी, ऐसे मत करा देना प्लीज। क्या ट्रिक के नाम पे कह देते हैं, दो को लो एक साथ जोड़ दो, ठीक है, शॉर्टकट हो गया आपके लिए। मैकेनिज्म हम नहीं कराते, कोई जरूरत नहीं, चलो छोड़ो छोड़ो, टाइम कम अपने पास रिवर्स करना है। लेकिन हम जब शॉर्टकट बताते हैं तो शॉर्टकट में मेरे लिए एक बार उसको उल्टा लिखो, एक बार उल्टा, और जहां से बॉन्ड टूटे हैं प्लीज उन्हीं कार्बनों को जोड़ना है। ये नहीं कि उठा के उसको सीधा डबल लिख दिया, ये नहीं देखा कि इसको किससे जोड़ रखा है, वो इरेलेवेंट होगा और उस पे आपका कांटा लग जाएगा, क्योंकि पेपर आपकी बार सब्जेक्टिव है बेटा, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है जी। अब एक इसी का क्वेश्चन, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसा क्वेश्चन अगर बड़ा आसान सा, जैसे देखो यहाँ पे सीएल दे दिया और यहाँ पे सीएल दे दिया, ठीक है, दो जगह पे सीएल दे दिया बेटा, और आप इसकी रिएक्शन कराएं किसके साथ, सोडियम के साथ और इथर के साथ। देखते दिमाग फिर से क्या कहेगा, सर पक्का 100% क्या बनेगा आपके पास, डबल हो जाएगा, ठीक है। अरे वोट से ना, तो आप डबल कैसे करते हो, देखो हमारा दिमाग सबसे पहले यही पकड़ता है, सर एक तो इस तरफ जुड़ गया, सर एक इस तरफ जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक ऐसे इस तरफ जुड़ गया, कि सर इस तरफ जुड़ जाएगा, डबल कर दिया ना। हमारे दिमाग कैसे पकड़ लेता है, क्योंकि आपने यही किया था, एक बार उल्टा लिखा, एक बार उल्टा, ये लिखा सीएल यहाँ लिखे, दूसरे को उल्टा लिख के लिख दिया, इसको उल्टा करके लिख दिया ना भाई, गड़बड़ हो गई। ऐसे क्वेश्चनों में आपको ये डबल वाली टेक्निक जो है, ये ट्रिक जो है वो फेल कर देगी, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि भाई आपका यहाँ से बॉन्ड टूटा, इस कार्बन के ऊपर रेडिकल बन गया, यहाँ से बॉन्ड टूटा, इस कार्बन के ऊपर रेडिकल बन गया, ये जाके दूसरी साइक्लोहेक्साइल रिंग के साथ टक्कर मारा है बॉन्ड में, भाई मैं स्टेबल रेडिकल है, भाई मैं स्टेबल रेडिकल, चलो टक्कर मारते। क्यों, इसलिए इंट्रा ना करा लेगा भाई, इंट्रा रिएक्शन करेगा, लिबरेटिकल क्यों दूसरी के अंदर टक्कर मार लेगा, कहने भाई आधा इलेक्ट्रॉन में आधा बॉन्ड में ले आया, कहना ठीक है, आधा तेरे भाई के पास है, चलो भाईचारा करते हैं, केमिकल रिएक्शन बनाते हैं, एंड इस टाइप से आपके पास बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है जी। ये आपके पास रूल्स के अंदर होता है। तो ठीक है, हम भाई अपना बोर्ड इस टेक्निक से ऑलमोस्ट निपट जाएगा, कि कोई भी जो आपके पास, क्योंकि वहां पर जनरली आपके पास ये एलिफेटिक साइकिल नहीं आएगी, आपके पास एलिफेटिक ऐसे ओपन रिंग्स आएगी, ओपन रिंग मेट्रिक आराम से काम कर जाएगी, कि जो भी उसका एग्जैक्ट डबल कर दो, ठीक है, और आपके पास क्वेश्चन हो जाएगी। लेकिन जहां पर आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी अच्छा क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चन पूछेगा, वहां पे वो आपसे ये पूछने की कोशिश करेगा कि रिएक्शन किस तरीके से हो रही है, और उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि फ्री रेडिकल किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे एक रेडिकल था अपने जैसे दूसरे के साथ जुड़ गया, लेकिन जब एक ही अंदर ही दो रेडिकल आ गए, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ के ना बॉन्ड बना देंगे। तो मैकेनिज्म को समझना थोड़ा सा जरूरी है। अभी आपकी फर्स्ट रिएक्शन है, उसमें ही मैकेनिज्म आते हैं, हो सकता है आपको कोई दिमाग में अंदर थोड़ा थोड़ा पता नहीं होगा तो क्या है, कोई नहीं, स्टे विद अस, हैव पेशेंस, सब कुछ समझ में आएगा। ये देखोगे तो सबसे आसान चीज है, ठीक है, बस पेशेंस रखना, क्योंकि एक साथ से आपके पास बोर्ड दिया जाता है, फिर मैं कहती हूँ ये जैसा क्वेश्चन आ गया 3 मिनट, कुछ नहीं, मैं कंसेप्ट ही बता रहा हूँ, शुरू में हो सकता है आपको 3 साल लगे, पर प्लीज स्टे रखना। अब दूसरी रिएक्शन देखोगे, दूसरी रिएक्शन बहुत आसान, बहुत ही आसान थी, आपको ऑर्गेन्स बनाने थे। जो भी आपके पास RX था, ये कैसे हो गया था लास्ट लेक्चर में, जो भी अल्काइल हैलाइड था उसका रिडक्शन करा दो, बहुत आसान, उसका जैसे रिडक्शन करा होगा HX के साथ क्या हो जाएगा, HX निकल जाएगा और RH बन जाएगा। ये भी अल्केन प्रिपेयर करने की रिएक्शन थी। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन लिख लो,
शेड्यूल जाकर नोटबुक के अंदर जरूर करना है आपको, जैसे CH3 CH2 CH2 Cl, इसकी रिएक्शन करा दी आपने HCl + G के साथ, क्या बनेगा? तो ये वही है जो ऊपर मैंने लिखा है भाई, जेड प्रेजेंस एक्टिव मेटल के साथ में एसिड क्या देंगे H2, तो वही तो चीज है। क्या बन जाएगा आपके पास H2 का एक H इसके साथ जुड़ के बाहर निकल जाएगा, दूसरा H इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 CH3। बना लोगे? अब एक आधा क्वेश्चन और लिख लो। ऐसे ही आपको दी गई साइक्लोहेक्साइल, इसके साथ दे दिया ब्रोमीन, और यहाँ पर आपको दे दिया मान लो H2 प्रेजेंस ऑफ निकल। सेबाटियर सेंट्रल रिएक्शन, निकल के साथ जब हाइड्रोजन आता है रिएक्शन वैसी ही होगी, H2 आया, H2 आपके पास X को निकाल लेंगे, लेकिन इसका नाम स्पेसिफिकली क्या रख दिया था? सेबाटियर सेंट्रल रिएक्शन। ठीक है जी, हो जाएगा। ऐसे ही निकालना क्वेश्चन और लिख लो भाई, जैसे आपके पास CH3 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 Cl in presence of कोई मान लो LiNH को दो, नहीं LiNH को नहीं, ऐसे आसान सा लेते हैं H2 presence of lead या फिर निकल, और कोई भी ले लेना है फिर निकल, ठीक है, और प्रोडक्ट कर लोगे, होपफुली आपसे हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा प्रिपरेशन ऑफ अल्केन से चला बेटा, बहुत आसान है। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में नेक्स्ट जो मेथड है वो इसी का है, और इसका नाम है कोरी हाउस सिंथेसिस। इसका नाम है कोरी हाउस सिंथेसिस। एक रिएक्शन है, इसलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, कुछ नहीं इसमें भी। ये भी अल्काइल हैलाइड से आपको अल्केन बना के देगी। क्या से कैसे होगा? कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लिया R, आपको पता ही है, H के अलावा कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, कोई साइक्लोहेक्साइल हो सकता है, साइक्लोब्यूटाइल पेंटाइल, कुछ भी हो सकता है बेटा। इसकी रिएक्शन आपने कराई किसके साथ? बिल्कुल ग्रिग्नार्ड की तरह इंसर्शन रिएक्शन शो करेगा, और क्या बन जाएगा? इंसर्शन रिएक्शन नहीं, सॉरी, इंसर्शन करेगा, आपके पास बन जाएगा एल्काइल मीथिल RLI, और वो जो X है वो LiX के साथ इधर सोल्ट बाहर निकल जाएगा, ठीक है जी। अब ये जो RLI बना है, क्या बना बेटा आपके पास R है, वैसे पता है ना आपको लिथियम रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा एक्टिव है, तो ये एक्चुअली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही कर रहा है, X को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे खुद जाके बैठ रहा है, ठीक है। अब RLI की रिएक्शन आपने कराई CuI के साथ, कॉपर आयोडाइड के साथ, ठीक है जी। तो आपके पास क्या है, ये थोड़ा ध्यान रखना, R2CuLi, R2CuLi, और ये जो ढूंढा था गिलमैन ने, इसको बोलते हैं गिलमैन्स रिएजेंट, क्या बोलते हैं इसको? गिलमैन्स रिएजेंट, ठीक है। ये जो R2CuLi है, गिलमैन्स रिएजेंट जो बना है, इसकी रिएक्शन, इसकी R2CuLi किसी भी दूसरे अल्काइल हैलाइड के साथ करा, दूसरे अल्काइल हैलाइड वो जो ऊपर आपने लिया था वही वाला ले लो या दूसरा ले लो, मर्जी आपकी, कुछ भी ले सकते हो। मान लो मैंने तो दूसरा ले लिया, R-X ले लिया, तो क्या बनेगा? R। इसके अलावा सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेंगे जिसमें आपके पास CuX और LiX बन जाएगा, ठीक है जी। एक वैसे RCu भी बचेगा, वो फिर से रिएक्शन करेगा, फिर आगे जाके वो बहुत दूर की बात है, पर मेन क्या आपके पास? मेन आपके पास है ये R, ये है कोरी हाउस सिंथेसिस। नहीं समझ में आई, प्रैक्टिस से थोड़ा सा जैसे ये कराते इसलिए पिछला वो जो मेथड था कौन सा? वुड्स रिएक्शन, उसमें आपने जो अल्केन बनाई थी, उस अल्केन के अंदर आपके पास एक खासियत है सिमेट्री। क्यों? एक ही जैसी दो यूनिट जो मिलते हैं दूसरे के साथ, चीजें डबल हो गई थी, तो जब सिमेट्रिकल अल्केन्स बनानी है तो वुड्स यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक कार्बन वाले अल्केन हाइड्रोजन यूज करो, दो कार्बन के अल्केन बन जाएगी, दो वाले यूज करो 4 के बन जाएंगे, 4 वाले यूज करो आपके पास 8 के बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आपको अनसिमेट्रिकल बनानी है, मान लो 3 कार्बन के अल्केन बनानी है, कैसे बनाओगे? 5 कार्बन के बनानी है, वुड्स तो नहीं बनाएंगे 5 कार्बन वाले, तो उस वाले केस में आपको उसे मेथड यूज करोगे कोरी हाउस सिंथेसिस। जैसे जैसे मैंने आपको कह दिया भाई पेंटेन बनाओगे, 5 कार्बन की अल्केन पेंटेन, तो आप क्या करोगे? अब वो सर पहले 2 कार्बन वाले को यूज करूंगा,
CH3 CH2Cl और इसके रिएक्शन कराऊंगा एल्काइल के साथ, क्या बन जाएगा CH3 CH2 हो गया जी। अब इसकी रिएक्शन कराऊंगा कॉपर आयोडाइड के साथ CH3 CH2 प्लस में Cl, क्या बन गया CH3 CH2 और प्लस आपके पास Cu दिलमन से लीजिए बन गया जी। अब इसकी रिएक्शन आपको 5 वाली बनानी थी, 2 वाली पहले ले ली, तो अगला हेलोजन की कितने कार्बन का ले लो 3 वाला। कन्वर्जेंस में काम आती है ऐसी चीजें। तो अगला ले लिया आपने CH3 CH2 CH2 मतलब Br ले लिया, ठीक है। और इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे कि दिलमन जो आपने पिछले स्टेप में बनाया था उसके साथ CH3 CH2 होल ट्वाइस Cu और प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से एक आ जाएगा, यहाँ से दूसरा आ जाएगा, दो के दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। फिर से वही जहाँ से बॉन्ड टूटा है वहीं से जोड़े, बॉन्ड टूटा कहाँ से CH2 से, यहाँ बॉन्ड कहाँ से टूटेगा इस वाले CH2 से, तो CH2 को ही CH2 से जोड़े और क्या बन जाएगा बेटा CH3 CH2 CH2 किससे आ गए ये इससे Br वाले से, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा CH2 CH3, ठीक है। तो अगर आप वही वाला जो यहाँ पे लिया है उसी को एक्सेस में डाल देते तो आपके पास 2 2 4 वाली यानी कि ब्यूटेन बन जाती। लेकिन आपने एक RX अलग लिया है, दूसरा RX अलग लिया है, अलग अलग 2 हेलोल के लिए, तो दोनों जुड़ गई हैं एक दूसरे के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एंड कॉपर आयोडाइड और इस रिएक्शन का नाम है कोरी-हाउस सिंथेसिस। तो इसके अंदर आप देख सकते हो व्हाट इज द यूज ऑफ कोरी-हाउस सिंथेसिस, लिखना है इसको नोट बुक में। तो कोरी-हाउस सिंथेसिस is used specifically for the preparation of unsymmetrical alkanes, ठीक है। वुड्स रिएक्शन आपके पास हमेशा सिमेट्रिकल अल्केन्स देगी। अगर आपने दो अलग अलग ले ली तो उसमें मिक्सचर हो जाता है, कभी क्लास में फिर कभी बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन इसके अंदर आपके पास दो अलग अलग जोड़ोगे आपके पास बहुत अच्छी यील्ड में प्रोडक्ट बन जाएगा, ये इसकी खासियत है, इसलिए आप इसको यूज करोगे, ठीक है। तीसरी आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्केन्स में वो है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बहुत काम का है भाई, यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको तो आप जानते हो कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो अरे 6 मिनट में बहुत है ना RCOOH नहीं था, इसमें R क्या कोई भी एल्काइल है, इसमें सबसे सिंपलेस्ट कौन सा होता है HCOOH, मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड चीटी काटती है, या आपके पास कतैया ब्रेड वगैरह आप दोनों की काटती है, उसकी वजह से जो आपको सूजन आती है उसकी वजह यही पर वो है। दूसरा अरे वाह ये तो याद करके कहियो कमन घर बैठे बैठे कुछ खाने का आवश्यकता कर जाए, इथेनोइक एसिड चावल में ही मिलता है भाई, वो कलरलेस डालते हैं, विनेगर लाइक स्मेल, वो यही तो है प्रभु। तो आपके पास इसी टाइप से तीन का डबल CH3 CH2 COH इस टाइप से ऐसा कोई भी कार्बन R क्या है यहाँ पे H हो सकता है और CH3, तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करो जिसकी मदद से आपको क्या बनानी है अल्केन, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन बनाई जाएगी उस रिएक्शन का नाम होगा प्रिपरेशन अल्केन में डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, क्या नाम होगा बेटा आपका डीकार्बोक्सिलेशन और रिएक्शन, बहुत 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 आसान है। इसके फर्दर दो पार्ट होंगे, एक डायरेक्ट डीकार्बोक्सिलेशन और दूसरी होगी आपके पास कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, अभी दोनों को ही करेंगे, बहुत आसान है। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में कैसे होगा, नाम से लेके चलते हैं, डी लिख लेना नोटबुक में, टू रिमूव कार्बोक्सी, कार्बोक्सी ग्रुप कौन सा होता है भाई COO, तो कार्बोक्सिल ग्रुप का रिमूवल अगर हो जाता है किसी रिएक्शन के अंदर से तो क्या बन जाएगा आपके पास अल्केन, जैसे ये देखो ये है आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसमें से आपने ये कार्बोक्सिल ग्रुप COO निकाल दिया, क्या बन जाएगा RH, नहीं RH क्या है अल्केन, अगर ये CH3 का तो CH3H मिथेन बन गई, अगर मान लो C6H13 था तो C6H14 बन जाएगा हेक्सेन बन गई। तो भाई आपने अगर कार्बोक्सिल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से रिमूव करा दिया तो रिएक्शन हो जाएगी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगी आपके
पास अल्कीन। सिंपल। अब मुद्दा ये है कार्बोक्सिल ग्रुप का निकालेगा को, तो उसके लिए आप यूज करोगे बी कार्बोक्सिलेटेड एजेंट। तो आपके पास यहाँ पर इस रिएक्शन का जो रिएजेंट है, जो ये कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव करवाने वाला है, वो है आपके पास NaOH एंड CaO, डिकार्बोक्सिलेटेड एजेंट। और ये हमेशा 3:1 की आप यूज करें, NaOH 3 गुना और CaOH 1 गुना। ये 1 ग्राम तो ये 3 ग्राम, ये 2 तो ये आपके पास 6, ये 3 तो ये 9, ये 10 तो ये 30। ये स्टोर करना समझ में आ गया आपके पास। तो इन दोनों को जब आप यूज करोगे और इस रिएजेंट को क्या बोलते हैं आप, सोडा लें। क्या बोला जाता है इस रिएजेंट को, क्या, सोडा लें। तो सोडा लें ऑटोमेटिकली एक बी कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट है, CaOO को रिमूव करेगा। कैसे करेगा उसका भी आपके पास मेथड है, मैकेनिज्म दे रखा है आपके हर एक बुक के अंदर, पर आपको जरूरत नहीं, आपको तो सिंपल अब रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाना सीखना है। जैसे आपको दे दिया भाई CH3COOH, उसके पास में डाल दिया सोडा लें और अच्छा खासा टेम्परेचर 623 के आसपास होना चाहिए भैया आपके पास, ठीक है, 623 केल्विन, ठीक है। तो आपके पास याद नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी वही टेक्निक, हाई टेम्परेचर गर्म कर दिया, क्या होगा, ये CO2 निकल जाएगी CO की फॉर्म में और क्या बच जाएगा CH3H। आप इसका ऐसे लिख सकते हैं CH4+CH। क्या है, आसान था, इजी था, एक आधा क्वेश्चन तो जो आप इससे बना सकते हो आराम से। जैसे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, CH3 CH2 CH2 COOH, ऊपर लिख दिया सोडा नहीं, हाई टेम्परेचर, और क्या बन गया आपके पास भाई, कोई ग्रुप बन गया X और इसमें सोडा। आप लिखोगे X भाई साहब क्या है, दिख ही रहा होगा क्या है, सोडा लें क्या है, CO को निकाल दें। यहाँ पर आपके पास जो डिकार्बोक्सिलेशन में जो रिमूवल है वो रिमूव कराने का मेन काम है NaOH का, ठीक है। जो CaO है वो इसको एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट मतलब वो इसकी मदद करता है। कैसे, एक जो CO ग्रुप है वो NaOH आपको पता है, आपने देखा भी होगा लैब के अंदर काफी ज्यादा हाइड्रोस्कोपिक है, मतलब इसको हमेशा टाइट बंद करके रखते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा खुला छोड़ दो तो 3-4 दिन के बाद आप देखोगे कि पानी मिलेगा, इतना ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो इसके साथ CO इसलिए डाला जाता है ताकि ये भाई साहब पानी को एब्जॉर्ब ना करे, सूखा है, ड्राई रहे, एनहाइड्रस है। पॉइंट नंबर पॉइंट 2, यहाँ पे जब CO2 को निकालना है तो हमें थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा पड़ेगी। NaOH के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करा होगा तो थोड़े टेम्परेचर पे काम हो जाता है, तो CO2 अच्छे से, मतलब आपके पास उसकी एफिशिएंसी अच्छे से मिला पाती है। 100 के 100 मॉलिक्यूल आपने दे रखे हैं, 100 में से आपके पास 30 या 40 मॉलिक्यूल में से CO2 निकल पा रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन हो पा रहा है, तो आपको तो फायदा नहीं हुआ, 60-70 मॉलिक्यूल तो ऐसे कैसे पड़े रहे। तो CO की वजह से आपको रिएक्शन के अंदर हीटिंग ज्यादा करानी पड़ती है। ज्यादा हीटिंग का फायदा क्या होता है, इसको सुबह तो दिया ही दिया इसने, दोबारा ज्यादा हीटिंग होगी तो जो आपके पास CO2 है तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स के अंदर से निकल के आते हैं। तो इसका ये भी फायदा होता है कि आपके पास CO2 ज्यादा अमाउंट में निकल के आते हैं, और ज्यादा अमाउंट में निकलने की वजह से ये आपके पास काफी बेटर रहता है। इसके अंदर यील्ड बना लोगे हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लिख लो भाई, होमवर्क के लिए आपको नोटबुक में करना ही है, COOH सोडा लाइन स्टॉक पे लिखना भाई, प्लस में हाई टेम्परेचर, प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट आपके पास होगा Y प्लस में CO, Y प्रोडक्ट बनाओ मिल जाएगा आई थिंक आपके पास। तो इस तरीके से आपके पास डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी और आपके पास ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाएगी। दैट्स ऑल।